पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक, फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मजीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करेगा। मुसालहतकार तुर्की और कतर ने फरीकैन के ताउन के आज़म को सराहा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। पाकिस्तानी रियासत क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी मुफाद और अवाम की सलामती पर समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ हर दाखिली और ख़ारिजी ख़तरे का मुकाबला भरपूर तैयारी, वसाइल और अज़्म से करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ़द दलाइल और उसूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा। आखिरकार अवाम के मुफाद की जीत हुई। अफ़गान वफ़द एक अबूरी मुफ़ाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। तुर्की और कतर जैसे बरादर ममालिक की मेज़बानी और सालिसी ने इस अबूरी कामयाबी को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तालिबान रजीम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की जमानत मांगी। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है वो दहशतगर्दी रोकें। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर इत्तफाक न होता तो मामला आगे ना बढ़ता। पाकिस्तान ने फैसला किया अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। फरीकैन खुद मुख्तारी का एहतराम करें तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इन्हें सहूलत फराहम की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वास्ते और दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पेशावर कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाहा है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DG ISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितरल खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की 13 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहर 3 बजे वज़रा से हलफ लेंगे। गवर्नर KP ने वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशिरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। आफ्ताब आलिम, अरशद अयूब, अमजद अली, मीना खान, फजल शकूर काबीना का हिस्सा। खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहां, आकिबुल्ला और फैसल तरक़ई भी शामिल। अली अमीन गंडापुर दौर में निकाले गए 2 वज़रा दोबारा काबीना में शामिल। फैसल तरक़ई और आकिबुल्ला को काबीना से फारिग किया गया था। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं, करारदाद में आईनी तरमीम करने का मुतालबा किया गया। मुतालबा था वो चैप्टर डाला जाए जो मकामी हुकूमत की मुद्दत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पंजाब असम्बली आईनी में तब्दील नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। आर्टिकल 140 कहता है मकामी हुकूमतें होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब में हल्का बंदियों और डिमार्केशन रूल्स पर ब्रीफिंग होगी। इजलास में कानूनी और इंतजामी उमूर की तकमील पर भी ब्रीफिंग का इम्कान।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स की 4 नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3,757 पॉइंट्स का इजाफा, 1,59,228 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। कुछ देर पहले कादिरपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 719 तक पहुँच गई। कसूर में AQI 641, फैसलाबाद में 562 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। स्मॉग से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम भी जारी। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूरे के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। चौधरी अनवारुल हक को हटाने की कोशिशें ताहाल कामयाब न हो सकी। नए वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात, 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतहरिक। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिन सियासी तब्दीली, कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेर गौर आया। इत्तेहादी क़यादत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक थे। आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा, लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। आज AI और IT दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमें AI के मैदान में आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। तकरीर में वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया। जज्बाती लम्हे में तालिबा आबदीदा हो गई। वज़ीर आज़म ने भी तालिबा की हौसला अफजाई की। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। जरजान बीबी बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातिर हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 90 रोज में केस का फैसला करेंगी। कब्जा छुड़ाने के लिए पैराफोर्स की खिदमत हासिल करने की सिफारिश का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। संगजानी जल सके, जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर सिप्रा ने समाअत की। PTI रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज नासिर जावेद राना की तैनाती के खिलाफ केस नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरक दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि नासिर जावेद राना जुडिशल सर्विस के लिए अनफिट हैं। ये वहाब अल खैरी साहब का केस था, वो अब इस दुनिया में नहीं।
मजबूत क़यादत और मौशी इस्तेहकाम ने आलमी एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान स्टार्टअप्स फंड नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मुल्क के मौशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद चमन 20 रोज से बंद। सरहद की बंदिश के बायस कारोबार और तिजारत से वाबस्ता अफराद बुरी तरह मुतासर। सरहद के दोनों जानिब सैकड़ों कंटेनर्स खड़े हैं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। महकमा लाइफ स्टॉक कारकर्दगी में सर फहरिस्त, महकमा खजाना का दूसरा नंबर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कमज़ोर महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाज गोट में पुराने टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में टायरों की बड़ी तादाद होने की वजह से आग बेकाबू हुई। खुले मैदान में तेज हवा के बायस आग फैली। SIFC IT में तरक्की और जिद्दत के लिए कोशां। मेटा के साथ शराकतदारी। डिजिटल और AI शोबे में अहम पेशरफ। वज़ीर तिजारत की मेटा के वफ़द से मुलाकात। डिजिटल ट्रेड, ई-कॉमर्स और AI पर तबादला ख्याल। सफाक मोदी दुनिया भर में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ। बैरून मुमालिक सिखों का निशाना बनाने के लिए रॉ नेटवर्क का एक और वार। कैनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह साहसी कनाडा में कत्ल। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का होशरुबा इंकशाफ। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में वैनकूवर में भारतीय कौंसल खाने के अमले के मुलविस होने का भी इतलात। अदालती अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन तालीम के बुनियादी हक से महरूम। स्कूलों की बंदिश को 1500 दिन गुजर गए। तालिबान ज़हनी अजियत का शिकार। अफगान जरीदे आमों की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद 2.2 मिलियन से ज़्यादा तालिबात तालीम से महरूम हैं। 2030 तक 40 लाख तालिबात तालीमी सरगर्मियों से महरूम हो सकती हैं। इसराइल में फौज की लाजिम सर्विस के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। लाखों इसराइली सड़कों पर ट्रेन स्टेशन पर धावा। यरूशलेम की सड़कें ब्लॉक कर दी। हलाकतें रिपोर्ट होने लगी। दूसरी जानिब इसराइल की हिमायत पर जर्मनी और तुर्की आमने सामने। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जर्मन चांसलर पर शदीद तनकीद। कहा, क्या जर्मनी को नजर नहीं आता इसराइल ने गाजा पर फिर बम बरसाए? गाजा में नस्ल कुशी नजर नहीं आती। हमास पर यरगमाली रिहा कर देती तो गैर जरूरी अमवात से बचा जा सकता था। जर्मनी इसराइल के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। की बढ़ती हुई तादाद। सऊदी अरब ने वीज़ा पॉलिसी मजीद सख्त कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदीया में दाखिले के बाद आसमीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए क़वानीन आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए ट्रम्प टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रम्प की इमरजेंसी पावर्स को खत्म करने के लिए सेनेट का अलामती इक़दाम। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रम्प के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन्स के 4 अरकान भी ट्रम्प के खिलाफ। करारदाद पर अमल लाजिम नहीं। बरतानवी शाह चार्ल्स ने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को हासिल तमाम तर शाही मर्रात भी जब्त। एंड्रयू माउंट बैटन जैसी बदसलूकी के इल्जामात के बाद शदीद तनकीद की जद में थे। शहजादा एंड्रयू
अब प्राइवेट सेंटर इनकम स्टेट मुंतकिल हो जाएंगे। समुद्री तूफान मेलिसा की बरमूदा की जानी पेशकदमी, वार्निंग जारी। तूफान की कैरिबियन जज़ायर में तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 50 तक हो गई। जमैका में 19 और हैती में 30 अफराद हलाक हो चुके। भारतीय वुमेन टीम आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। इंडियन टीम ने 339 रन का हदफ 9 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका से जोड़ पड़ेगा। एशियन यूथ गेम्स बहरीन में पाकिस्तान ने बीच रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के हसन अली ने ताजिकिस्तान के रेसलर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल लिया। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स 3 हो गए। और नामवर मौसीकार एस सी बर्मन को दुनिया से गुजरे 50 बरस बीत गए। एस सी बर्मन के बनाए गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।